नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि हम आपके सामने लगातार कुछ न कुछ नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में अपनी रस्म को कायम रखते हुए आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक बहुत ही लोकप्रिय विषय, जो कि एस्ट्रोलॉजी में अक्सर लोगों के लिए बहुत जिज्ञासा का स्रोत रहता है। वो है शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया। तो इस विषय पर चर्चा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे गुरु श्री ओम प्रकाश देवांगन जी। उनके पास चलें उसके पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे सेशन को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले और ऐसे रोचक सेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं हमारे आचार्य जी के पास में। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि अपराजिता जी ने बताया है, आज हम शनि के बारे में विचार करेंगे कि सबसे पहले हम शनि को समझते हैं मित्रों कि शनि जो है वो क्या है। शनि जो है वो सौर मंडल का सबसे शांत और सूर्य से सबसे दूर में स्थित होने वाला एक ग्रह होता है। शनि जो है, लोग शनि के नाम सुनते ही उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि शनि जो है सत्य, धर्म और न्याय का कारक है और कलयुग में शायद ही कोई होगा जो पूर्ण रूप से सत्य, धर्म और न्याय का पालन करता है, जो सत्य बोलता हो। तो इसलिए शनि से लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि शनि जो है वो हमारे कर्म का कारक है, शनि हमारे प्रारब्ध का कारक है और हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, वो इस जन्म में हमें उसका फल प्रदान करते हैं। इसलिए लोग शनि से डरते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है उनको ये हमें इस जन्म में भोग कराते हैं। तो निश्चित रूप से कर्म का कारक शनि है और यदि कर्म खराब हुआ तो शनि फिर पकड़ते हैं और फिर वो दंड भी देते हैं अपने दशा अंतर दशा ढैया महादशा साढ़े साती में। तो आज हम उसी शनि के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं मित्रों कि शनि जो है, हम पढ़ते हैं कि शनि का ढैया, शनि की साढ़े साती। तो इन चीजों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया क्या होती है। अभी वर्तमान में आप जान पा रहे होंगे मित्रों कि शनि जो है वो कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। जिस किसी जातक की कुंडली में शनि योग कारक है, योग कारक का मतलब शनि लग्न भाव का स्वामी हो, पंचम भाव का स्वामी हो या भाग्य भाव का स्वामी हो, शनि की कोई भी राशि, चाहे वो मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, जब ये योग कारक होते हैं तो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, ये बहुत शुभ फलकारी होते हैं मित्रों। अगर कुंडली में शनि आकारक होते हैं, आकारक का मतलब है शनि यदि सप्तम भाव का स्वामी हो, अष्टम भाव का स्वामी हो, या शनि छठे भाव या सप्तम भाव का स्वामी हो, तीसरे भाव या चौथे भाव का स्वामी हो, 10वें भाव या 11वें भाव का स्वामी हो, तो ऐसी दशा में, है ना, कहने का आशा यह है कि शनि की दोनों में से, मकर राशि या कुंभ राशि, दोनों में से कोई एक राशि केंद्र त्रिकोण त्रिकोण भाव के स्वामी यदि ना हो, एक बार मैं रिपीट करता हूं, शनि की कुंभ राशि और मकर राशि दोनों में से कोई भी राशि अगर त्रिकोण भाव के स्वामी नहीं होते हैं तो उस कुंडली के लिए शनि क्या होंगे, मैलेफिक होंगे, अकारक होंगे। यदि शनि की मकर राशि या कुंभ राशि दोनों में से कोई एक राशि यदि त्रिकोण भाव के स्वामी हुए तो उस कुंडली के लिए शनि जो है वो मैलेफिक नहीं होंगे, उसके लिए बेनिफिक हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं और शुभ फल देते हैं अपने ढैया अढ़ैया साढ़े साथी में। अभी हमने इंदु मैम की कुंडली देखी, इंदु मैम की कुंडली में शनि जो है वो अकारक है, अकारक भाव के स्वामी है। तो इसीलिए ऐसे समय में शनि हो सकता है कि कुछ नेगेटिव फल भी हमको दे सकता है सॉरी। तो शनि की रेमेडी करके हम शनि की पॉजिटिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। शनि की रेमेडी के लिए शनि के बीज मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं, शनि के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, सदा सत्य का प्रयोग कर सकते हैं, धर्म न्याय की हम रक्षा कर सकते हैं, मजदूर वर्ग गरीब वर्गों के भी हम सेवा कर सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं,
धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, जिनसे शनि हमारा जो है वो पॉजिटिव हो सकता है मित्रों। और पॉजिटिव शनि जो है वो निश्चित रूप से शुभ फल हमें प्रदान करेंगे। तो शनि की जो ढैया है या शनि की जो साढ़े साती है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी वर्तमान में शनि जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मकर राशि में शनि की साढ़े साती होगी, कुंभ राशि में शनि की साढ़े साती होगी क्योंकि कुंभ राशि में गोचर है, और मीन राशि में भी शनि की साढ़े साती स्टार्ट हो चुकी है। तो शनि एक घर पहले और एक घर आगे, अर्थात जब भी शनि की साढ़े साती होगी तो 3 घरों को ये प्रभावित करेगा, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो मकर राशि का ये जो अंतिम चरण है शनि का, कुंभ राशि में शनि जो है वो मध्य चरण में, और मीन राशि में ये क्योंकि शनि का प्रभाव पड़ता है तो प्रारंभिक चरण जो है वो मीन राशि में होता है, क्योंकि एक घर आगे और एक घर पीछे जो है वो शनि की जो दृष्टि होती है। तो मीन राशि भी शनि के प्रारंभिक जो उसके प्रभाव में आ गए हैं ऐसे जातक जो है। और निश्चित रूप से देखो, शनि का जो जब प्रवेश करता है किसी राशि में, तो प्रथम जो ढैया होता है, 7 को आप 3 से आप डिवाइड कर दो तो जो समय आएगा, तो प्रथम जो वर्ष होगा, 7 साल का 1/3 जो वर्ष होगा, वो 1/3 वर्ष तक, अर्थात ये जो है प्रारंभिक समय में ये हमारे सिर पे जो है वो प्रभावित करते हैं। सिर पे जब उनकी प्रथम जो साढ़े साती का जो समय होता है, जो काल होता है, जैसे ही हमारे सिर पे आता है तो व्यक्ति का मन मस्तिष्क जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमें मानसिक परेशानी देते हैं, हमसे गलत डिसीजन करा देते हैं। यदि हमारा कर्म, अगर हमने कोई अनजाने ही सही कोई हमसे अगर गलती होती है तो उसका भी हमें पनिशमेंट देते हैं। कोई रोग हो सकता है, चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकते हैं, सिर पे चोट लग सकता है, याददाश्त, हमारी स्मृतियां जो है वो कमजोर हो सकती है मित्रों, क्योंकि सिर के बाल झड़ सकते हैं। बाल का झड़ना भी एक कारण है। और हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो स्मृतियां हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा सा एंजाइटी वाली स्थिति जो है वो निर्मित हो सकती है। शनि का जो दूसरा साढ़े साती का जो 1/3 भाग होता है, उसमें क्या होता है, ये हमारे पेट में, ठीक है, सिर से ये कहाँ जाएगा, पेट के अंदर जाएगा। तो मध्य जो शनि का जो साढ़े साती होती है, तो वो हमारे पेट में बीमारी पैदा करता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगर शनि आपके कुंडली में मैलेफिक है तो वो पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वो दे सकता है, अपच की समस्या हो सकती है, लिवर को ये कमजोर बना सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस तरह से ये कोई रोग दे सकता है जो उस पर्टिकुलर जो भाग होता है ना, पेट वाले भाग में। तो दूसरा, तीसरा अगर हम बात करें 1/3 भाग का, शनि की साढ़े साती का जो 1/3 भाग का जो तीसरा जो चरण होगा, वो निश्चित रूप से वो शनि जो है वो उतरती जो साढ़े साती होती है वो भी नुकसानदायक होती है। लेकिन उतरती साढ़े साती से क्या होता है, जातक के जो कर्म होते हैं पिछले, जिन्होंने 5.5 साल तक जो कर्म किए हैं, है ना, 3 चरण होते हैं 2.5 साल का, तो अंतिम जो ढैया होता है 2.5 साल का, तो उसमें क्या होता है, जो हमने पिछले 5.5 साल तक जो हमने कर्म किए, चाहे वो हमारे अच्छे कर्म हो, चाहे वो हमारे बुरे कर्म हो, जिस तरह से एक विद्यार्थी जो होता है साल भर मेहनत करता है और मार्च अप्रैल के महीने में उनका परीक्षा होता है, तो ठीक इसी प्रकार 5.5 साल हमने अच्छे और बुरे कर्म किए, और 5.5 साल के बाद जब अंतिम ढैया आता है तो वो हमारे सारे उस पिछले 5 साल में और हमारे पूर्व जो प्रारब्ध में हमने जो कर्म किए हैं, देखो प्रारब्ध का फल हमें तभी मिलेगा जब हमें शनि की महादशा अंतरदशा जब हमें लगेगी, और साथ ही साथ अढ़ैया भी हमको शुरू होगा। तो अढ़ैया में केवल इतना मिलता है कि हम उस पर्टिकुलर 5.5 साल में क्या अच्छे कर्म किए हैं और क्या
हमने बुरे कर्म किए, हमने कितने धर्मार्थ कार्य किए हैं, कितने हमने सेवा कार्य किए हैं, कितने हमने लोगों, मजदूरों, गरीबों का हमने सेवा किए हैं। ये तमाम चीज का आकलन होता है, और वो अंतिम जो ढैया है ना, उसमें हमारे अच्छे कर्मों का हमको वो फल देके जाते हैं शनिदेव। क्योंकि शनिदेव जो है जब भी कर्म देते हैं, कर्म का फल देते हैं, वो अपने अंतिम ढैया में देते हैं। अंतिम जो 2.5 साल का जो समय होता है, उसी में हमारा जो है क्या होता है, मूल्यांकन होता है। और पिछले 5.5 साल में जो भी हमने कर्म किए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, चाहे वो हमने अच्छे कर्म किए या पाप कर्म किए हैं, निश्चित रूप से तो वो, अगर हमने अच्छा कर्म किए हैं तो वो हमें पुरस्कार प्रदान करते हैं। और निश्चित रूप से यदि हमारा कोई कर्म, यदि हमने कोई गलत किया हो, हमने किसी प्राणी मात्र को सताया हो, हमने झूठ बोला हो, अनीति अन्याय से संबंधित कोई कर्म किए हो, तो हमें वो पनिश भी करते हैं, एक रोग के रूप में, चोट चपेट दुर्घटना के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में। और उतरती जो 7.5 होती है मित्रों, वो निश्चित रूप से चोट चपेट या दुर्घटना प्रदान करती है, क्योंकि उतरती 7.5 हमारे पैर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शनिदेव जो है पैर में चोट चपेट, एक्सीडेंट, वाहन से एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये जो है प्रदान करते हैं। तो इस वजह से शनि देव के उपाय करने चाहिए जब भी शनि का ढैया, 7.5 महादशा, अगर वो योग कारक है तब भी, और अगर वो मारक है तब भी। अगर वो योग कारक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम सदैव धर्म, सत्य, नीति, न्याय का साथ दें, क्योंकि ये कलयुग है मित्रों। कभी हमें माया के वशीभूत होकर के, राहु की वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं, और कोई ऐसे कर्म जाने अनजाने में हमसे हो जाती है जिनके वजह से शनि हमको पकड़ते हैं। तो हमारे ही कर्म होते हैं जिनके वजह से शनिदेव जो है हमें दंडित करते हैं अपने दशा अंतर्दशा में। इसलिए मित्रों, हमें अपने शत्रु के बारे में भी किसी भी प्रकार का हमारे मन में कोई भी निगेटिविटी थॉट जो है क्रिएट नहीं करना है। हमें सबके बारे में एक समभाव से अच्छा सद्भावना रखना है। लोगों की भलाई के लिए हमको काम करना है, हमको सेवा कार्य करना है। तभी ये शनि जो है वो हमें, हमारे प्रारब्ध को अच्छा करेंगे। और हमारे प्रारब्ध में अगर हम कितना ही, अगर बुरे कर्म करके इस जीवन में क्यों ना आए हो, इस जन्म में क्यों ना आए हो, अगर हमारे इस जन्म में अगर अच्छे कर्म है, तो वो हमारे अच्छे कर्म हमारे प्रारब्ध को काटता है। क्योंकि प्रारब्ध में के जो बुरे कर्म होते हैं, उसको हम इसी जन्म में अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं। और निसंदेह जब हम अच्छा कर्म करेंगे, हम सत्य, धर्म, न्याय और नीति का जब हम साथ देंगे, तो निश्चित रूप से शनि हमको पॉजिटिव फल देगा। शनि के बारे में तो सभी जानते हैं कि शनि कब किसी राजा को रंक बना दे या कब किसी रंक को राजा बना दे, ये कोई नहीं जानता। शनि जब अपने में देने में आ जाए, तो जातक को क्या से क्या बना देगा, जातक को हर्ष से अर्श तक वो भी लेके जा सकता है मित्रों। तो जीवन में जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, वो शनिदेव हमें दे सकते हैं। बस शर्ते वो जजमेंट करते हैं। क्योंकि शनि की जैसी ढैया स्टार्ट होती है, 7.5 स्टार्ट होती है, दशांतर दशा स्टार्ट होती है, हमारी परीक्षा की घड़ी जो है वो शुरू हो जाती है। तो शुरुआती दौर में शनिदेव हमें कष्ट देते हैं। कष्ट इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी कोई परमात्मा की कृपा जिस किसी जातक पर होता है, तो निश्चित रूप से पहले वो शनि के प्रिव्यू में आ जाते हैं। तो शनि जो है वो हमारे प्रारब्ध के कारक होते हैं, हमारे कर्म के कारक होते हैं, और हमारे कर्म फल के भी कारक होते हैं मित्रों। तो ये हमारे कर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वो हमें देखता है, वो हमें हमारा मूल्यांकन करता है कि हम क्या कर्म करते हैं। और उन्हीं कर्मों का वो मूल्यांकन करता है जब हम भगवत भक्ति करते हैं, परमात्मा को प्राप्ति के दिशा में कोई काम करते हैं, कोई धर्म कर्म के काम करते हैं, तो धर्म कर्म के काम में कितना हमारे मन में समर्पण भावना है, कितना हम समर्पित भाव से उस काम को कर रहे हैं, उस सेवा काम को कर रहे हैं। क्या हमारे मन में किसी प्रकार का कोई मनोविकार है, क्या हम ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के कोई कर्म को कर रहे हैं, क्या हम दिखावे के लिए कोई सेवा कार्य कर रहे हैं। तो उन छोटे छोटे जो बातों को भी ये जो है मूल्यांकन करते हैं। और निश्चित रूप से शनिदेव जो है वो अपने अंतिम चरण में, अंतिम ढैया में ये सारे फल जो है हमें प्रदान करते हैं। यदि हमारे अंदर अहंकार हो जाता है, तो वो हमें दंड देते हैं, कोई रोक देते हैं, कोई दुर्घटना देते हैं, ताकि वो हमारा अहंकार क्या हो सके, समाप्त हो सके। हम उस परमात्मा की भक्ति को बिना मनोविकार रहित पवित्र भाव से हम जो है भक्ति कर सके, और परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो सके। तो शनिदेव निश्चित रूप से पहले जो है वो रगड़ता है, और रगड़ने के बाद, कष्ट देने के बाद, क्योंकि वो जानता है कि व्यक्ति के अंदर अगर लेश मात्र भी अगर अहंकार रहा, तो फिर वो भगवत कृपा होने नहीं देंगे। तो इसलिए
वो हमें कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तभी तो हमारा मन पवित्र होता है। हमारे आंख से जब आंसू निकलते हैं तो वो आंसू के माध्यम से सारे मनोविकार जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारा अहंकार जो है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और जब अहंकार दूर होता है तो हमारा मन जो है वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हम परमात्मा को इसी पवित्र भाव, और परमात्मा को भी यही पवित्र भाव चाहिए। परमात्मा को कोई पाखंड की जरूरत नहीं है, परमात्मा को हमारे धन दौलत की जरूरत नहीं है, परमात्मा को हमारे ईर्षा द्वेष लोभ मोह अहंकार की जरूरत नहीं है। परमात्मा को चाहिए तो बस हमारे अंदर वो निश्चल प्रेम, वो पवित्र भाव और मनोविकार रहित वो शुद्ध आत्मा। तो जब भी इस भाव से हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से शनि देव की कृपा से हमारी वो जो भाव है, हमारी जो सद्भावना है, हमारा जो इमोशन है, वो जरूर परमात्मा तक पहुंचते हैं। और परमात्मा जो है जरूर हमारे ऊपर वो अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बनाए रखते हैं, क्योंकि वो भी तो चाहेंगे ना कि ये हमारा भक्त जो है वो डिजर्व करता है कि नहीं, ये हमारे उस आशीर्वाद का ये लायक है कि नहीं, क्योंकि वो शक्तियां ये जजमेंट करती है कि हम वास्तव में उस श्रेणी तक पहुंचे हैं कि नहीं, या उस लेवल तक, हमारी सोल जर्नी तक, हमारे मन तक जो है हमने प्रयास किया है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं वो जरूर वो शक्तियां जजमेंट करती है, और जब वो हमारा हाथ पकड़ लेती है तो हमारे पाँव में कभी कांटा नहीं गड़ता। सदैव उनकी कृपा रहती है, बड़े बड़े विपत्तियों से वो हमारी रक्षा करते हैं। निश्चित रूप से परमात्मा का अस्तित्व है, और शनिदेव ही है जो हमें उस परमात्मा के एग्जिस्टेंस को हमें फील कराता है, हमें अनुभव कराता है। तो अभी वर्तमान में शनि की जो साढ़े साथी है मकर राशि वाले जातकों में, कुंभ राशि वाले जातकों पे और मीन राशि वाले जातकों पे शनि की साढ़े साथी। और शनि की ढैया की यदि हम बात करें तो शनि की जो ढैया है वो कर्क राशि वाले जातकों पे और वृश्चिक राशि वाले जातकों पे शनि की जो ढैया है वो चल रही है मित्रों। तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े साथी और शनि की जो ढैया है वो दोनों में जातक को बहुत ध्यान से, बहुत सचेत रूप से ऐसे जातक को कार्य करना भी। 20 जनवरी 2023 में शनि की ढैया मिथुन राशि से निकल के ये कर्क राशि में प्रवेश हुई है, और तुला राशि से लेके ये वृश्चिक राशि में प्रवेश हुई। तो शनि की ढैया जो है वो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों पे रहेगी, और शनि की जो साढ़े साथी है पूरे वर्ष भर ये मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों पर रहेगी। तो ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से शनि का उपाय करना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि को दसम भाव और एकादश भाव का स्वामी या लॉर्डशिप उसको मिला हुआ है। दसम भाव से हम कर्म का विचार करते हैं और एकादश भाव कर्म के फल का विचार। इसलिए मित्रों कर्म और कर्म के फल का कारक दोनों शनि है। जो हम कर्म कर रहे हैं और उस कर्म से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो दोनों के कारक शनि देव है। इसलिए हमें भूल के भी कोई ऐसे कर्म नहीं करना है जिससे किसी प्राणी मात्र का बुरा हो। हमें अपने अंदर कल्याणकारी भाव ही रखना है। सर्वस्व समाज के लिए हमारे मन में एक सद्भावना हो, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, मजदूरों की सेवा के लिए हमारे मन में वो भाव होना चाहिए। तभी हम शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जिस जातक पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाए उस जातक के सारे पूर्व जन्म में चाहे कितने भी पाप कर्म क्यों न किए हो, जातक शनिदेव की कृपा से उन पापों को वो काट सकता है, अपने प्रारब्ध को अच्छा कर सकता है, अपने कर्म से अपने को भाग्य बना सकता है, अपने कर्म से वो अपने प्रारब्ध को बना सकता है। और निश्चित रूप से शनि को हम मोक्ष का कारक कहते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से अच्छे कर्म करके, धर्म कर्म के कार्य करके वो अपने मोक्ष के मार्ग को भी वो प्रशस्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने शनिदेव की महिमा के बारे में, शनिदेव के प्रभाव के बारे में, शनिदेव के जो कारकत्व के बारे में, शनिदेव वास्तव में क्या हमें फल प्रदान करते हैं, शनिदेव की वास्तविक स्थिति क्या है, शनिदेव हमारे कर्म और कर्म फल के कारक है, वो कैसे हमारे प्रारब्ध के फल को हमें प्रदान करते हैं, पूर्व जन्म के किए गए हमारे बुरे कर्मों की वजह से इस जन्म में जो हमें दुख होता है, जो हमें तकलीफें होती है, वो हमें वो प्रदान करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि वो किसी भी मानव मात्र को भटकते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उसके जीवन में वो तकलीफ पैदा करते हैं, वो दुख देते हैं, ताकि इसी बहाने वो परमात्मा के प्रति उनकी जो लगाव है, उनका जो इमोशन है, उनका जो भावना है वो बना रहे और उस भगवत कृपा को वो प्राप्त कर सके, जातक अपने मोक्ष को प्राप्त कर सके। और जिस उद्देश्य से परमात्मा ने उसको इस जीवन में भेजा है, अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति वो
कर सके, इसलिए शनिदेव जो है निश्चित रूप से हमारे प्रारब्ध के कारक होते हैं, और निश्चित रूप से वो हमें उन तमाम जो हमारे अंदर जो मनोविकार है, उन मनोविकार को दूर करके हमारे मन को पवित्र करते हैं, ताकि हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो सके, उस परमात्मा की प्रिय बन सके। तो इस तरह से मित्रों, सर क्वेश्चन है। शनिदेव की सबसे खूबसूरत हमारा कोई ग्रह है तो वो शनिदेव ही है। सर एक क्वेश्चन है। सर साढ़े साथी का जो डिसीजन है वो हम शनि की पोजीशन के बेसिस पे ले रहे हैं कि शनि जिस भाव में है या जिस राशि में है उसके एक घर आगे एक घर पीछे लेंगे। ढैया का डिसीजन किस बेसिस पे ले रहे हैं? देखिए, अब भैया चलिए कुंभ राशि, आप एक काम करिए, कुंभ राशि को लगन में रखिए। ठीक है सर। ठीक है, जिस राशि पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं उस राशि को लगन में रखिए और गिनिए कि 4 नंबर कितने नंबर में आ रहा है। 4 नंबर कितने नंबर पे आ रहे हैं? छठे नंबर पे। कर्क राशि जो है, कुंभ राशि से काउंट करिए, कर्क राशि कितने नंबर पे आ रहा है? 6th। है ना? तो छठवें, चंद्रमा से छठवा, ये ढैया होगा। चंद्र राशि, जिस राशि पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं उसकी चंद्र राशि कुंडली आपको बनानी है और वहां से काउंट करना है कि चंद्रमा जो है वो या कर्क राशि कितने नंबर पे आ रही। तो कर्क राशि छठे नंबर पे आ रही। अब वृश्चिक राशि को काउंट करिए। 6 6 7 8 9 10 11। अगर हम मीन राशि से अगर वृश्चिक राशि को काउंट करते हैं, ठीक है, कुंभ राशि से, कुंभ राशि को आपको लगन में रखना है और वृश्चिक राशि को आपको काउंट करना है, तो कितना अंक आ रहा है? अच्छा वृश्चिक 10वीं। ठीक है, जी। तो वो उसका क्या होगा? ढैया होगा। ओके 6 उस राशि वाले जातकों को ढैया होगी, अर्थात कर्क राशि छठा और 10वां जो वृश्चिक राशि है, तो उसमें जो है शनि की ढैया, अभी हम उसका विचार करेंगे। तो इसी तरह से जिस राशि में शनि देव अभी गोचर कर रहे हैं उस राशि को लगन में रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से राशि में शनि की 7.5 लगी है और कौन से राशि में शनि की ढैया लगी है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। और गोचर में भी जरूरी है कि वो गोचर में आपके कुंडली में शनिदेव कौन से राशि में गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शनिदेव जिस राशि पे अब चंद्रमा कुंभ राशि में अभी शनिदेव जो है वो विराजित है। तो अगर एक राशि अगर आगे हम चले तो शनि की एक दृष्टि आगे होती है, अर्थात मीन राशि पे शनि की 7.5 रहेगी और एक राशि पहले अर्थात मकर राशि में भी शनि की 7.5 रहेगी मित्रों। तो इस तरह से हम शनि की 7.5 और शनि की ढैया के बारे में हमने आपको बताया। यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है दर्शकों, तो निश्चित रूप से आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से एक नए नए टॉपिक को लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्योतिष विज्ञान को मानव कल्याण के लिए बनाया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर विषय है मित्रों। अगर आपको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो निश्चित रूप से आप हमारे वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई कोई क्वेरीज है आपके मन में, यदि आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप जुड़ करके आप हमसे संपर्क कर अपना कुंडली एनालिसिस आप करा सकते हैं मित्रों। इसी तरह से आपका स्नेह आशीर्वाद निरंतर रूप से हमारे चैनल को प्राप्त हो रहे हैं और सदैव प्राप्त होता रहेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ परमात्मा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। फिर से ऐसे ही कोई रोचक टॉपिक को लेकर के फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे मित्रों। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।